And good afternoon, my dear students. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज जो हम पढ़ेंगे इट्स अबाउट द एक्टिविटी। जो मैंने आपको परसों बताया था कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है ना उसके लिए हम एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी क्या है कि पहले आप लीजिए 2 लीटर्स ऑफ वाटर। कितना आपको लेना है? आपको लेना है 2 लीटर्स ऑफ वाटर। And in that 2 liters of water, you have to take out the 12 spoons from the 2 liters of water. आपको क्या करना है? 12 spoons लेने हैं उसमें से, ठीक है। और आप समझिए जो 12 spoons है आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है। 12 spoons आपका जो है ना ये आपका फ्रेश वाटर है। एंड जो बाकी रह गया आउट ऑफ 12 स्पून, जो हमने 2 लीटर से 12 स्पून निकला आपका फ्रेश वाटर है। और जो वहां पे रह गया इसमें से वो आपका बन जाता है साल्टी वाटर, ठीक है। 2 लीटर पानी आप लीजिए, पूरी अर्थ में इतना पानी 2 लीटर, ठीक है। एंड उस 2 लीटर से आप 12 स्पून पानी निकाल दीजिए, ओके। एंड जो 12 स्पून है ना उसमें क्या करना है, उसको आप समझ लीजिए वो फ्रेश वाटर है। एंड जो रिमेनिंग रह गया, अब जो 2 लीटर से हमने 12 स्पून पानी निकाला, अब जो 12 स्पून के बगैर जो पानी रह गया 2 लीटर में, वो आपका सेलाइन वाटर है ऑन द अर्थ। अब जो ये 12 स्पून है ना उसमें जो फ्रेश वाटर है ना वो कहाँ कहाँ पे है? 9 स्पून आपका आइस कैप्स में है, 2 स्पून है आपका ग्राउंड वाटर में, एंड द हाफ इज द फ्रेश वाटर लेक्स, एंड एक ड्रॉप जो है ना वो है आपका रिवर्स। यहाँ पे भी इसने वही दिखाया है, देखिए 9 स्पून आपका आइस कैप्स का बनता है, 2 स्पून बनता है ग्राउंड वाटर का, हाफ स्पून फ्रेश वाटर लेक्स, एंड द 1 ड्रॉप इज इक्वल टू द रिवर्स। ये आपका बनता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर। अब आप देखिए ये जो पेपर है ना उसकी हेडलाइंस है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का एक हेडलाइन कटिंग दिया गया है यहाँ पे देखिए जो पानी है ना इट्स मोर देन जस्ट अ प्रॉब्लम। बहुत सारी जगहों पे वाटर स्कैर्सिटी है, लोग कैसे उसके साथ कूप अप करते हैं। वाटर सिनेरियो इन अर्बन इंडिया एंड द दिल्ली, द अर्बन वाटर सप्लाई में सैनिटेशन सेक्टर है इन द कंट्री सफरिंग फ्रॉम द इनएडिक्वेट लेवल ऑफ सर्विसेज, increasing demand supply gap, poor sanitary conditions, and deteriorating financial and technical performance. The water you drink could be making you ill. The alarming amounts of industrial and the human or water bodies expose us to the myriad health risks ones nickel manon। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो पानी आप पीते हो ना उसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज आता है ना तो उसकी वजह से जो आपकी हेल्थ में कितना रिस्क बढ़ रहा है। पानी का हर एक ड्रॉप काउंट करता है। गंगा है ना दुनिया की 10 डाइंग रिवर्स में आ रहा है। A drop of life, dams have cut rivers off from the floodplains. World Wide Federation WWF का क्या मीनिंग होता है? इट्स एक्चुअली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन or World Wetland Federation, it's something like that, okay. Many major rivers in the danger of drying out, okay. The best way to कैसे आप वाटर स्कैर्सिटी को टैकल कर सकते हैं बाय द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो भी हम सिटीज़ में हमारा कंक्रीट का सब कुछ बना होता है ना तो उसको हम कैसे उस पानी को कैसे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जो भी पानी ग्राउंड जो भी आपका क्या आ जाता है, रेन वाटर आ जाता है, एंड उसकी वजह से जो आपका ग्राउंड वाटर है ना रिप्लेनिश होता है, रिन्यू हो जाता है। तो देखिए आप पानी का कितना इंपॉर्टेंस है, इन पानी का कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ड्यू टू द वाटर स्कैर्सिटी से भी दिक्कत है, पानी में गंदगी उससे भी दिक्कत है, हर एक ड्रॉप का काउंट है। रिवर्स बहुत सारे जो आपके ड्राई हो रहे हैं, एंड आप लोग बहुत जगहों पे क्या बना रहे हो, डैम्स बना रहे हो, उसकी जो फ्लड प्लेन है वो क्या हो रहा है, वो आपकी कट ऑफ हो रहा है, ठीक है। जो आपका फ्लड प्लेन है ना वो कट ऑफ हुआ है फ्रॉम द रिवर, ओके। वाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अस? क्यों हमारे लिए पानी इम्पोर्टेंट है, क्या रीजन है? कुछ वेज बताइए इन विच वाटर कैन बी कंजर्व इन योर होम एंड इन योर स्कूल। आप बताइए कैसे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, एक तो घर पे एक तो स्कूल में। ओशन सर्कुलेशन, अब है ओशन सर्कुलेशन। जो ओशन है ना वो कैसे सर्कुलेट करता है, देखिए आपका ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन का इसने एक फोटो लिया है। अब जो पैसिफिक है ना इट्स द डीपेस्ट ओशन, ठीक है, deepest and the largest ocean of the world, okay. It's the deepest and the largest ocean of the world। हमारे पास कितने ओशन है? 5 है। साउदर्न ओशन के साथ में हमारे 5 आते हैं। मेन हमारा पैसिफिक, आर्कटिक, इंडियन एंड द अटलांटिक प्लस साउदर्न ओशन। इज दैट ओके? नाउ द ओशन जो सर्कुलेशन है ना ये कैसे, जो पानी है ना जो ये समंदर जो ये ओशन है इसमें जो बहुत ज़्यादा पानी है वो कैसे सर्कुलेट करता है, वो सर्कुलेशन करता है, कैसे करता है?
देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग वेयर फीट ऑन द सी शोर। ठीक है, जब सी शोर पे कभी गए हो तो कितना अच्छा लगता है नंगे पाँव उस पे चलना। द वेट सैंड ऑन दिस बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स, everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds and the lakes, ocean water keeps moving continuously. कहते हैं कि जो हमारा पॉन्ड्स एंड लेक्स होता है ना, उनका जो पानी है ना काम रहता है, लेकिन जो ओशन वाटर है ना, इट्स ऑलवेज मूविंग। ये कहीं पे रुका नहीं होता है। ठीक है, ये स्टिल नहीं होता है। अगर आप कभी बीच पे गए होंगे आपको कूल ब्रीज फील हुआ होगा, सी बर्ड्स आपने देखे होंगे, स्मेल ऑफ द जो सॉल्ट आता है, क्योंकि जो आपको पता है ओशन का वाटर मेराइन होता है, मेरीन जो बहुत सारा होता है, इट साल्टी से लाइन होता है ये सारा पानी, जो स्मेल होता है साल्ट का, एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एंड जो वेव्स है ना कंटिन्यू चल रही, द वेव्स, जो ये पानी है, जो ओशंस का पानी है ना, इट्स ऑलवेज मूविंग, ये स्टिल नहीं होता है। ओशन वाटर इज कंटिन्यूसली मूविंग। इस लाइन को हमेशा याद रख लीजिएगा, जो ओशन वाटर है ना, इट्स ऑलवेज मूविंग, रिमेंबर दिस लाइन ऑलवेज। ओशन वाटर इज कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। ओशन वाटर हमेशा कंटिन्यू मूव करता रहता है। इट्स नेवर स्टिल, ये स्टिल नहीं, एक ही जगह पे नहीं होता है। और जो ओशन वाटर की मूवमेंट्स है ना, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। एक तो है वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। कितनी टाइप्स की मूवमेंट्स है? वेव्स, टाइड्स एंड द करंट्स। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, जो 22 मार्च है ना आपका मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। किस दिन मनाया जाता है? आपका ये मनाया जाता है 22 मार्च। रिमेंबर दिस डेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, एंड इसलिए हमें उस दिन हमको याद, लोगों को फिर से रीइंफोर्स किया जाता है कि आप पानी को कैसे कैसे तरीकों से बचा कंजर्व कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द 22 मार्च इज वर्ल्ड वाटर डे। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे ओशन जो है ना, ओशंस है ना, उसकी जो वो मूवमेंट है, उस ओशन में जो पानी होता है, उस पानी की जो मूवमेंट कंटिन्यू रहती है, वो कितनी टाइप्स की हो सकती है? एक तो वेव्स हो सकती है, टाइड्स होती है, या तो करंट्स होती है। अब पढ़ेंगे हम पहले वेव्स क्या होता है। अगर आप मैंने आपको जो वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स हैं, इसका एक मैंने एक GIF बनाया था। ठीक है, इट्स अ सिंपल वीडियो विद नो ऑडियो। यू कैन सी दैट वीडियो, द वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स उसका नाम है। आप उसको अच्छे से देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा इन द वीडियोज़ में। यू कैन सी दैट वीडियो, वहाँ पर कुछ समझ आएगा कि वेव्स का क्या इम्पैक्ट रहता है, टाइड्स कैसे होती है, करंट्स कैसे होती है। तो वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। तो क्या कैसे वेव्स बनती है? जब हवाएं चलती है किस पे? ऑन द ओशन सरफेस। सरफेस पे जो ओशन का सरफेस होता है, दिस इज सरफेस ऑफ ओशन। ठीक है, जो सबसे टॉप सरफेस ऑफ द ओशन होता है, जिस पे हवा चलती है ना, तो उसकी वजह से क्या बन जाती है? वेव्स बन जाती है, मतलब वेव चलती है, वेव्स उसी से बन जाती है इन द ओशन। तो जितना तेज हवा चलेगा उतनी बड़ी बड़ी वेव्स बन जाएंगी। ओके, तो वेव्स आप ऐसे समझ लीजिए, व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल। अब अगर थोड़ा सा आप वेव्स को और समझना चाहते हैं थोड़ा सा क्लियरली, ठीक है बच्चों, आपकी लेवल पे, तो आप ऐसा देखिए, जब आप पानी में कोई क्या डालते हैं? बॉल डालते हैं ऑन द बीच, एंड द बॉल फॉल्स ऑन द वाटर। ठीक है, वो बॉल किस पे पानी पे गिरती है, क्या होता है उस बॉल के साथ? इट्स फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। कि वो जो बॉल है ना वापस आ जाती है किस पे? शोर पे। लेकिन कौन उसको लाता है? वेव्स लाती है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन इट राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली, दे आर कॉल्ड वेव्स। जो पानी है ना, जो ओशन में जो पानी होता है ना, वो क्या करता है? राइजेस एंड फॉल्स। ठीक है, अल्टरनेटिवली, यानी जो शोर की तरफ पानी आ गया, फिर उसके बाद वापस फिर आ गया, फिर वापस चला गया। तो जो पानी का जो राइज है ना, ठीक है, राइज एंड द फॉल है अल्टरनेटली, इनको हम बताते हैं वेव्स। क्या बनती है ये आपकी बनती है वेव्स। तो आपकी क्या बन जाती है? ये आपकी बन जाती है वेव्स। जो पानी है ना ऊपर, फिर उसके बाद गोज बैक, कम्स अप, कम्स बैक। तो वाटर राइजेस एंड देन फॉल्स, इनको हम बताते हैं वेव्स। ऑल्टरनेटिवली द राइज एंड द फॉल ऑफ अ वेव। ऐसे जो पानी है ना ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो इसको हम क्या बताते हैं? वेव्स। यानी क्या होती है वेव्स? वेव्स होती है कि क्या जो सरफेस है, जो सरफेस है ना, सरफेस पे क्या आपकी विंड, ठीक है, जो विंड है ना, विंड की वजह से जो पानी है ना,
इट गोज अप एंड डाउन, ठीक है, इट गोज अप एंड डाउन एंड बिकॉज ऑफ दैट द राइज एंड फॉल आपका बन जाता है एंड ठीक है, उसी को हम बताते हैं, क्या बताते हैं, वेव्स बताते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे होती है आपकी सरफेस ऑफ द ओशन पे वेव्स बनती है, सरफेस ऑफ द ओशन पे। कैसे बनती है, विंड की वजह से, विंड इनको ऊपर नीचे, ठीक है, टुवर्ड्स द शोर, गोइंग बैक अवे फ्रॉम द शोर, ठीक है। पहले आपको लगेगा कि सारा जो पानी है ना इधर आ रहा है टुवर्ड्स द शोर, ठीक है, सी बीच या जिसको हम बीच बताते हैं, वहां तक, फिर वापस चले, आपने देखा भी होगा पानी आता है शोर तक फिर चला जाता है वापस, तो इनको हम क्या बताते हैं, वेव्स बताते हैं। अब तूफान आता है, कभी तूफान आता है तो जो हवा है ना बहुत तेज स्पीड से चलती है तो बन जाती है आपकी ह्यूज वेव्स, बहुत ऊपर वेव्स, मतलब वेव्स का जो होता है ना हाइट बहुत हाई ज़्यादा जाता है, उसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, बहुत डिस्ट्रक्शन वो ला सकता है। जैसे कहीं अर्थक्वेक हुआ, कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, या वो अंडर वाटर लैंड स्लाइड हुआ, तो उसकी वजह से ओशन वाटर है ना बहुत डिस्प्लेस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो पानी है ना एट अ टाइम मूव होता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। उसकी वजह से क्या होता है ना, हाई टाइडल वेव, ह्यूज टाइडल वेव, उसको हम बताते हैं सुनामी, जो इतनी हाई, जितनी 15 मीटर तक वो हाई हो सकती है। अभी तक जो लार्ज सुनामी आई है ना 150 मीटर हाई, कितनी बन गई है, 150 मीटर हाई। एंड जो वेव्स होते हैं दे ट्रैवल एट 700 किलोमीटर पर आवर। आप खुद सोचिए, जब हम कभी गाड़ी का स्पीड कितना करते हैं, 120 करते हैं, वो कितना फास्ट हमें लगता है, हम लगता है अब पता नहीं अभी अल्लाह बचाए क्या हो जाएगा। तो वैसे ही जब आपकी वेव्स 700 किलोमीटर, यानी कि पानी का इतना स्पीड है 700 किलोमीटर, वो 1 घंटे में चल रहा है, तो सोचिए कितना हाई स्पीड है इस पानी का। तो सुनामी ऑफ 2004 में जो आया था ना, उसने बहुत डैमेज किया था ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो जो इंदिरा पॉइंट है ना, इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, ठीक है, वो कहाँ पे था, अंडमान एंड निकोबार में, उस टाइम सबमर्ज हो गया। सबमर्ज क्या होना होगा, सबमर्ज हो गया, पानी के अंदर चला गया, ठीक है, सबमर्ज हो गया। तो सुनामी में क्या होता है, या तो कोई अर्थक्वेक आएगा, कोई वॉल्केनिक इरप्शन होगा, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड होगा, ये कहाँ पे होगा, आपके ओशन फ्लोर में, ठीक है, या कैन शिफ्ट, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी जो है ना वो क्या होता है, शिफ्ट होता है। एंड जब हाई टाइडल वॉल्यूम होता है पानी का, दैट टाइम इसको हम बताते हैं, क्या बताते हैं हम लोग, सुनामी। उस टाइम इतना हाई होता है, इट कैन बी 150 मीटर हाई, एंड इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 700 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होता है, उस वेव का, उस टाइड्स का। तो सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स, ठीक है, हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी। हार्बर क्या होता है, बीच, जो समंदर के शोर होता है, बीच होता है ना, उसी को बताते हैं हार्बर। तो हार्बर क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। कैसे डिस्ट्रॉय होता है, बाय द सुनामी। तो कैसे आती है आपकी सुनामी, कहीं तूफान आ जाए, कहीं अर्थक्वेक आ जाए, या वोल्केनिक इरप्शन हो अंडर वाटर, अंडर ऑन द ओशन फ्लोर, तो उस टाइम आपको, उस टाइम क्या आ जाती है, सुनामी आ जाती है। अब जो सुनामी है ना, उसके बारे में एक केस स्टडी है, इंडियन ओशन में आया था 26 दिसंबर को, क्या आया था, सुनामी आया था। एंड ये जो इसमें जो वेव था ना, वो कैसे आया था, जो ये वेव था ना कैसे आया था, वहाँ उस टाइम अर्थक्वेक हुआ था ऑन द ओशन फ्लोर। कहाँ पे, उसका एपिसेंटर कहाँ था, वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा, जो इंडोनेशिया में आता है, एक आइलैंड है ये। तो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था ना 9 था रिक्टर स्केल पे। एंड जो इंडियन प्लेट है ना वेंट, वो किसके अंदर चला गया, बर्मा प्लेट के नीचे। ड्यू टू द सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर, तो सी फ्लोर का क्या हो गया, कुछ मूवमेंट हुआ, उसकी वजह से अर्थक्वेक आ गया। ओशन फ्लोर है ना डिस्प्लेस हुआ बाय अबाउट 10 to 20 मीटर, कितना, 10 to 20 मीटर आपका जो ओशन फ्लोर है वो डिस्प्लेस हो गया, एंड टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन, ठीक है। अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर flowed to fill the gap that was being created by the displacement। जो ही ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, सी फ्लोर कितना हो गया आपका, 10 to 20 मीटर। उसके लिए क्या किया, फिर उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए हुआ ये कि जो बहुत ज़्यादा पानी, ठीक है, बहुत ह्यूज मास ऑफ द वाटर उस जगह को भरने गया, एंड दिस मार्क द विड्रॉल। उसके बाद जो वो पानी ना वहाँ से वापस निकलेगा फ्रॉम द कोस्ट लाइन, और सारा जो पानी है ना उसी में जैसे चला गया, सारा जो कोस्ट लाइन का पानी था उस पानी इस गैप को फिल करने गया, ठीक है, इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन उसके बाद जब इंडियन प्लेट ने वापस थ्रस्ट किया बिलो द बर्मा प्लेट, द वाटर मस्ट रश इट बैक टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन, तो पानी फिर से वापस आ गया टू द कोस्ट लाइन। तो सुनामी ट्रैवल्ड एट स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर, कितना स्पीड था इसका, 800 किलोमीटर था 1 घंटे का, comparable to speed of commercial aircraft and completely wash it।
सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन, ठीक है, द इंदिरा पॉइंट था अंडमान निकोबार में, कंप्लीट साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मैंने बोला है, सबमर्ज हुआ। वेव मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर था सुमात्रा से, कहाँ गया, अंडमान आइलैंड्स में, और श्रीलंका तक पहुंचा। एंड उसके बाद इसका लेंथ डिक्रीज हुआ, डेप्थ का, पानी का डेप्थ भी कम हुआ, द ट्रैवल स्पीड भी इसका डिक्लाइन हुआ 709 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले यहाँ से था, वहां से यहाँ पहुंचा। सुनामी ट्रैवल्ड अप टू डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन 10,000 लोगों की जान चली गई थी, और लैक्स ऑफ हाउसेस खत्म हो गए थे। इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ द आंध्रा, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands. While the earthquake cannot be predicted in advance, it's possible to give a 3-4 notes of a potential tsunami. Such early, at least earthquake cannot be predicted. हम उसको नहीं कर सकते एडवांस, बट कम से कम हम एक सुनामी जो होता है ना, उसकी वार्निंग दे सकते हैं। और जो ये वार्निंग सिस्टम्स है ना, ये सिर्फ कहाँ पे आपके पाए जाते हैं, पैसिफिक ओशन में, लेकिन इंडियन ओशन में नहीं है। सुनामीज बहुत कम आती है इंडियन ओशन में, क्योंकि यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी कम है कंपेयर टू द पैसिफिक ओशन। देखिए कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था। जो सुनामी साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट को इट ravaged them is the most devastating tsunami in the last several hundred years, ठीक है। The large damage caused to life and property was primarily a result of the lack of monitoring, the early warning systems and the knowledge about coast dwellers of the Indian Ocean. तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ? 3 रीजन बोले गए हैं। क्या क्या रीजन है? एक तो रीजन है कि मॉनिटरिंग प्रॉपरली नहीं हुआ, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, एंड लोगों को नॉलेज नहीं था, किसको, जो वहाँ पे कोस्ट डिवेलपर्स है ना, कितने सारे है ना, नहीं था इतना ज़्यादा उनको कि इतना बड़ा सुनामी यहाँ पे। The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region, ठीक है। पानी क्या चला गया कोस्ट से, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव वेव आया। जो भी ऐसा होता है तो लोगों को लगता है क्या अब हम जा सकते हैं टू गो फॉर द ग्राउंड, लेकिन उसके बाद वो लोगों को डिफ फॉर गॉड कि नहीं अब बड़ा सा तूफान आने वाला है। तो they started assembling at the coast to weave the miracle. As a consequence, there was a large casual of the curious onlookers. The gigantic wave struck. ओके तो ये प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, कि एक तो लैक ऑफ मॉनिटरिंग था, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, नॉलेज नहीं था कोस्ट डिवेलपर्स को ऑफ द इंडियन ओशन, और यहाँ पे ऐसा सुनामी आ सकता है, उनको सोचा भी नहीं था उन्होंने। तो जो ही कोस्ट से पानी चला गया, सब लोग देखने गए, हम लोग मतलब आगे सी के क्लोज गए शोर्स के देखने के लिए, लेकिन उसके बाद पानी बहुत, इट वॉज अ जायंटिक वेव दैट स्ट्रक बैक। देखिए इस डायग्राम में यू कैन सी दिस इज योर बर्मा प्लेट, ये आपका बर्मा माइक्रो प्लेट है, आपका अंडमान सी है, ये आपके अंडमान आइलैंड्स है, दिस योर निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। इंडियन ओशन ये है, प्लेट मोशन है, ऐसे प्लेट मूव कर रहा था, ठीक है। यहाँ से बर्मा, यहाँ से इंडियन प्लेट मूव कर रहा है, और यहाँ से कौन सा प्लेट है आपका, बर्मा, यहाँ से इंडियन प्लेट मूव कर रहा है, ठीक है। आपका सुंदर ट्रेंच है। तो ये आपका सुमात्रा है, जो मैंने आपको बोला दिस वर सुमात्रा, यहाँ पे एपिसेंटर था, ये आपका सुंदा प्लेट है, ठीक है। ये अंडमान सी है आपका। तो साउथ ईस्ट एशिया एंड द एशियन कंट्रीज, ठीक है, ईस्ट एशिया ये है आपका। एंड यहाँ से देखिए ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, यहाँ पे आपका सबमर्ज हुआ इंदिरा पॉइंट, तो यहाँ पे इन सारे कोस्टल एरियाज को बहुत दिक्कत हुआ। ये आपका श्रीलंका एंड दिस वन, ठीक है, इस पे बहुत लोगों को क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो देखिए ये आपका प्लेट बाउंड्री दिखा रहा है, आपका सबडक्शन दिखा रहा है, ये को 2004 का एपिसेंटर है, ये है एपिसेंटर। लार्ज आफ्टर शॉक, यहाँ पे बहुत सारे शॉक, सबसे ज़्यादा शॉक यहाँ पे, ये आपके वॉल्केनोज है, यहाँ पे सारे वॉल्केनोज आए, ठीक है। तो ये मैप का लेबलिंग है, गॉट इट। ये आपका इंडियन प्ले, इंडिया जो आप पता है ना, इंडियन, the India as a country, the Indian plate is moving to this side. तो वेव्स पड़ा, ठीक है, हमने बड़ा ओशन फ्लोर में अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज आते हैं, उसकी वजह से कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। इंडियन प्लेट ने मूव किया, फिर बर्मा प्लेट, उससे कितना दिक्कत हुआ। सुमात्रा में एक्चुअली एपिसेंटर था, तो हाउ द प्लेट, जो इंडियन प्लेट है, इट्स सबमर्ज टुवर्ड्स द, ये इसके नीचे बर्मा प्लेट के नीचे गया, 10 to 20 सेंटीमीटर मूव किया प्लेट्स ने, ठीक है। तो ओशन का पानी वहाँ पे गया उस गैप में, जब उसने वापस थ्रस्ट दिया तो उसके बाद सारा पानी वापस आ गया, एंड इट वाज अ बिग वेव, एंड बिग वेव की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा लोगों का डिस्ट्रक्शन हुआ।
द टाइड, अब हम पढ़े, अभी तो हमने वेव्स पढ़ा, अब क्या हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में। तो टाइड्स क्या होती है? द टाइड्स आर द रिदमिक क्या है आपकी टाइड्स? दे आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे कॉल्ड द टाइड। रिदमिक, ठीक है, रिदम क्या पता है ना, रिदम क्या होता है? रिदम, रिदमिक, एक इस जैसा बोलता है, इस पॉइंट का रिदम नहीं है आपके इस जो भी आपने लिखे इसका रिदम नहीं आ रहा है, बताते हैं ना रिदमिक, यानी कि जो मैच कर रहा हो एक दूसरे से। तो वैसे ही तो दिन में 2 बार होता है, क्या होता है? 2 बार होता है टाइड, हाई टाइड एंड द लो टाइड होता है। इट्स a high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level। जब सबसे ज़्यादा शोर पानी पानी ना शोर की तरफ आता है सबसे ज़्यादा, तो उसे हम बताते हैं हाई टाइड। जब ये वापस चला जाता है ना उसको हम बोलते हैं लो टाइड, ठीक है। तो रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ क्या होता है यहाँ पे? रिदमिक राइज होता है, यानी कि दिन में 2 बार रिदम, एग्जैक्टली रिदम मेंटेन करेगा, 2 बार ये होगा राइज एंड फॉल। कितनी बार होगा? 2 ही बार होगा, बस इतना होगा। क्या होगा इस रिदमिक में? ये पानी जाएगा टुवर्ड्स द शोर, फिर वापस आएगा। जो टुवर्ड्स द शोर मैक्सिमम जाएगा ना उसे हम बोलेंगे हाई टाइड। जब वापस आएगा ना, रिसीड्स बैक फ्रॉम द शोर, तो उसे बताते हैं लो टाइड। तो ये हाई टाइड एंड लो टाइड कैसे बनता है, मैंने इसके बारे में एक छोटा सा वो GIF बनाया है, उस पर कोई वॉल्यूम नहीं है, बट आपको क्या विजुअलाइजेशन मिल रहा है वहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। तो देखिए आपका नीप टाइड है, नीप टाइड को हम बोलते हैं लो टाइड भी। ये आपका स्प्रिंग टाइड, इसको हम बोलते हैं हाई टाइड। लो टाइड एंड हाई टाइड। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide during the full moon and the new moon. The full moon and the new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line. देखिए full moon days and the new moon days पे क्या होता है? Full moon and new moon पे क्या होता है? Sun, moon and earth are in the same line. Okay, they are in the same line. फुल मून एंड न्यू मून पे। तो मैक्सिमम ग्रेविटेशन पुल अर्थ पे होता है, तो इस टाइम आपका क्या होता है? हाई टाइड्स बनती है, बिकॉज ये भी पुल कर रहा है, ये भी पुल कर रहा है अर्थ को, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है पुल अर्थ को। तो बिकॉज ऑफ दैट हाई टाइड्स आर क्रिएटेड। इनको हम बताते हैं स्प्रिंग टाइड्स। लेकिन जब मून होता है ना इन इट्स फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, जब यहाँ पे एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे होगा मून, तो उस टाइम क्या होता है आपका? उस टाइम आपका जो मून होता है ना वो होता है डायगोनली अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। यहाँ मून का पुल वहाँ से है, सन का पुल ये डायगोनली अपोजिट हो रहा है 90 डिग्रीज पे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है आपका? ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता नहीं है, तो रिजल्टिंग इन द लो टाइड्स। लो टाइड्स को हम क्या बताते हैं? नीप टाइड्स। देखिए नीप टाइड्स। जो हाई टाइड्स है ना वो हमें हेल्प करती है नेविगेशन में, जो रेज द वाटर लेवल क्लोज द शोर्स, दे हेल्प इन शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग, मनी मोर फिश कम क्लोज टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। इससे फिशरमैन को भी बहुत बड़ा अच्छा कैच मिलता है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू द टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट, इससे ना इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, किससे? टाइड्स से। तो ये था अभी तक 2 मोमेंट्स, एक था टाइड्स का, एक था कौन सा वाला? एक था आपका वेव्स का। वेव्स में हमने सुनामी पढ़ा, ठीक है। वेव्स हमने वेव्स पढ़ा जो सरफेस ऑफ द ओशन पे विंड्स चलती है। तो टाइड्स में हमने क्या पढ़ा? सन और मून का क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल होता है। किस पे होता है? अर्थ पे होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल पुल द टाइड्स ऑकर ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। द स्प्रिंग टाइड्स को हम लोग हाई टाइड्स बोलते हैं, द लो टाइड्स को हम लोग नीप टाइड्स बोलते हैं। जब जो मून एंड द अर्थ, ठीक है, द सन, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून वो क्या है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन, वो डायगोनली अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट लो टाइड्स होती है जनरेट। एंड जो टाइड्स होती है दिन में 2 बार, कितनी बार? दिन में 2 बार। तो टाइड्स में क्या होता है? रिदमिक राइज एंड फॉल होता है, किसका? ओशन वाटर का। अब हम पढ़ेंगे ओशन करंट्स के बारे में। तो ओशन करंट्स क्या है आपके? वह स्ट्रीम्स ऑफ द वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, जो कंटिन्यू चलते हैं पूरे साल ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में, हमेशा उसी डायरेक्शन में चलेंगे, एक डायरेक्शन में चलेंगे पूरे साल। तो ओशन करंट्स या तो वार्म होंगी या तो कोल्ड होंगी।
जनरली जो वार्म ओशन करंट्स है कहाँ पे होंगी, आपकी इक्वेटर पे, एंड वो कहाँ मूव करेंगी, टुवर्ड्स द पोल्स। जो कोल्ड करंट्स है ना वो कहाँ से पानी लाती है, पोलर से, या तो हायर लैटिट्यूड से लाती है। कहाँ लाती है, ट्रॉपिकल पे या तो लोअर लैटिट्यूड्स पे। एक करंट है उसका नाम है लैब्राडोर ओशन करंट, वो कोल्ड करंट है, ठीक है। लेकिन जो गल्फ स्ट्रीम है वो आपका वार्म करंट है। तो ओशन करंट है ना वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। Warm currents bring warm temperature over land surface. The areas where the warm and the cold currents meet, जहाँ पे warm and cold currents meet करती है, वो आपका बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बन जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कैच मिलेगा आपको फिश। तो कहाँ पे आपको जो वार्म एंड ओशन, ये कोल्ड करंट्स होती हैं, वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स कहाँ पे मीट करती है, वो जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऐसी एग्जांपल है जहाँ वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट करते हैं, जहाँ आपको अच्छा कैच मिलेगा फिश का। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, वहाँ पे फॉगी वेदर भी होता है, एंड वो नेविगेशन के लिए नहीं कि वहाँ पे आप समंदर जहाज़ में चलने में प्रॉब्लम होता है, नेविगेट करने में दिक्कत होता है। अब आप देखिए अच्छे से ये वाली डायग्राम, इस डायग्राम में क्या है, इसमें आपकी ओशन करंट्स। तो कैसे है ओशन, हमने आपको बताया इक्वेटर पे आपकी होती है वार्म करंट्स, ठीक है, ये जो आपकी पोल्स है वहाँ पे कोल्ड करंट्स आ जाती है। अब देखिए ये आपका है इक्वेटर, दिस इज योर इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर पे कौन सी करंट है, इक्वेटोरियल करंट, ये दिस इज योर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एक ही डायरेक्शन में पूरा साल चलेगी। दिस इज योर साउथ इक्वेटोरियल करंट, दिस वन, ठीक है। अब जो करंट है ना इक्वेटर, इसको ना काउंटर करंट भी आ जाती है, इसमें काउंटर करंट चलती है, उसको हम बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। क्या बताते हैं, काउंटर, जो हमेशा इसके अपोजिट में चलेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी कुरूशो करंट है, ये जो रेड से है ना ये सारी वार्म करंट्स है, जो रेड करंट्स है वो क्या है, आपकी वार्म है। जो आपकी ब्लू है ये वाली, ये आपकी कोल्ड करंट्स है, ठीक है। तो रेड है ना, जैसे अब देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट है, अगुलास करंट है जो कहाँ अफ्रीका के साइड में, देखिए नहीं अफ्रीका है ना उसकी साइड में चल रही है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, देखिए ऑस्ट्रेलिया करंट जो ऐसे जा रही है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये आपका क्या है, पोलर रीजन है। तो देखिए यहाँ से कोल्ड करंट चल रहा है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये है आपका। देखिए अब बेंगुला करंट जो साउथ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऑन द वेस्ट साइड से। तो देखिए ब्राज़ीलियन करंट ऑन द ब्राज़ील कोस्ट, ये है फॉकलैंड करंट, कहाँ आपका है, इन द साउथ अमेरिका के एंड पे, ये आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये आपका, ये फॉकलैंड करंट आपकी कौन सी करंट है, कोल्ड करंट है। ये बेंगुला आपकी कोल्ड करंट है। हम्बोल्ट कहाँ पे, पीरू, जो पीरू चिली है ना, यानी कि जो साउथ अमेरिका है ना उसकी जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, ये उसके वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा करंट चलता है, हम्बोल्ट करंट, जो क्या है कोल्ड करंट है। ये देखिए आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। यहाँ पे है अलास्का की साइड से अलास्का करंट, कैलिफोर्निया, दिस इज योर लैब्राडोर करंट, जो आपकी कौन सी करंट है, जो आपकी कोल्ड करंट है। यह नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये आपकी क्या है, वार्म करंट है क्योंकि ये अटलांटिक से आ रहा है। गल्फ स्ट्रीम देखिए, ये कैनरीज करंट है, जिस जो कोल्ड करंट, ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। जो आते हैं ना फ्रॉम द पोल एरिया, तो अपर लैटिट्यूड से वो आपकी कोल्ड करंट्स हैं, और जो वहाँ इक्वेटर वगैरह से जाती है वो आपकी सारी क्या बन जाती है, वार्म करंट्स। इक्वेटर से जो सारी करंट्स जाती है वो सारी आपकी वार्म करंट्स हैं, जो पोलर से आती है वो आपकी सारी क्या है, कोल्ड करंट्स, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर।